Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss Act 3 Scene 3 of Your Merchant of Venice written by William Shakespeare. So my dear students, as I have already discussed in my previous video that Antonio he has written a letter to Bassanio and he has mentioned Bassanio regarding his financial status. He has mentioned that all his ships have been perished, his creditors are growing impatient, and even the due date of his bond to the Jew has also been expired. And he also mentions that even the penalty means paying the penalty to this Shylock means surely he will lose his life. But he's not regretting about that. He's just sole wish is to see Bassanio before he die. Okay, so after hearing all these things from Bassanio, Portia, she just requests Bassanio to immediately go and save his friend Antonio. And then Bassanio, he also stops all his work and then leaves for Venice to save Antonio. Okay, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में और अब आज के इस वीडियो में दैट मीन्स एक्ट 3 के सीन 3 में हम देखते हैं वेनिस के एक स्ट्रीट में एंटर करते हैं शाइलॉक, सलारिनो, एंटोनियो एंड जेलर. Okay, so that means a street in Venice. Here enters Shylock, Salarino, Antonio, and Jailer. Now here in this beginning of the scene, Shylock says to Jailer that. So he just says, Jailer, look to him, tell not me of mercy, this is the fool that lent out money gratis. Jailer, look to him. Okay, so that means Shylock gets surprised and he says to Jailer that guard him closely. He says keep an eye on him. Okay, and then he says that do not speak to me for mercy. मेरे से मत बोलना कि मैं इसको mercy दिखाऊं. Okay, और फिर वो ये कहता है कि ये वही फूल है, ये वही स्टूपिड पर्सन है जो क्या करता था, बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज किए वो लोगों को मनी फ्री ऑफ कॉस्ट लेंड करता था. तो कहता है कि अब इसको तुमको क्या करना है, अपनी कस्टडी में रखना है, अपने चार्ज में रखना है, तुम्हें ध्यान देना है कि ये यहाँ से कहीं ना जाए. ओके, सो गार्ड हिम वेरी क्लोजली. सो दैट मीन्स इतना जब वो उसको बोलता है शाइलॉक जेलर को, तो फिर उसके बाद एंटोनियो से क्या कहता है, एंटोनियो कहता है बट हियर मी येट गुड शाइलॉक, कहता है कि बट लिसन टू मी वंस शाइलॉक, गुड शाइलॉक. अब देखो वहाँ पे वो प्यारा शाइलॉक, गुड शाइलॉक बोल रहा है, यानी कि बड़ा ही काइंड हार्टेड है ना. तो एंटोनियो तो उसी तरीके से बड़े ही पोलाइटली वो उससे बोल रहे हैं, हम्बली उससे बोल रहा है. बट शाइलॉक का रिएक्शन कैसा होता है, इज़ लाइक ये इतना ज़्यादा ऑब्ड्यूरेट होता है ना, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता है कि वो सीधे इतना बोलता है, कहता है आई विल हैव माई बॉन्ड. कहता है स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, आई हैव सॉन एन ओथ दैट आई विल हैव माई बॉन्ड. दाउ कॉल्स मी डॉग बिफोर दाउ हैस्ट अ कॉज, since I am a dog beware my fangs. The duke shall grant me justice. I do wonder thou naughty gaoler that thou art so fond to come abroad with him at his request. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे शाइलॉक क्या कहता है, यहाँ पे शाइलॉक सीधे एंटोनियो को इतना बोलता है, कहता है कि देखो भाई मैं अपना बॉन्ड लेकर के रहूँगा, ठीक है, तो मेरे से तुम कुछ भी मत बोलो मेरे बॉन्ड के ख़िलाफ़. कहता है कि मैंने ये ओथ लिया था, मैंने ये प्रॉमिस किया था दैट मैं अपना बॉन्ड लेकर के ही रहूँगा. कहता है कि और वैसे भी तुमने मुझे क्या बुलाया था, तुमने मुझे डॉग बुलाया था सबके सामने, वो भी बिना किसी रीज़न के. तो ठीक है, अब जब मैं डॉग हूँ ही तो एक काम करना, मेरे टीथ से बच के रहना तुम, ठीक है, बी केयरफुल ऑफ माई टीथ. एंड देन ही सेज दैट जो ड्यूक है ना वही क्या करेगा, अब मुझे जस्टिस ग्रांट करेगा, वही मुझे इंसाफ देगा. ड्यूक कौन है, वो हाईएस्ट ऑफिशियल है वेनिस का. तो वो कहता है कि अब वही मुझे क्या करेगा, जस्टिस देगा. एंड आई एम सरप्राइज्ड एट यू वर्थलेस जेलर. कहता है कि फिलहाल अब यहाँ पे वो जेलर से बात कर रहा है, इतनी उसने एंटोनियो से बात बोली और अब जेलर से कहता है मैं तो इस बात के लिए सरप्राइज्ड हूँ कि तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो कि तुम बस एक बार एंटोनियो ने तुमसे रिक्वेस्ट की कि चलो जेल के बाहर ले चलो, तो तुम उसकी रिक्वेस्ट पे तुम उसको जेल के बाहर लेकर के आ गए, इतने फुलिश और स्टूपिड पर्सन हो तुम. तो फिर एंटोनियो बोलता है, कहता है आई प्रे दी हियर मी स्पीक. एंटोनियो सेज टू शाइलॉक दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. शाइलॉक फिर से इतना ज़्यादा वो स्टबर्न होता है कि कहता है
आई विल हैव माई बॉन्ड, कहता है मैं अपना बॉन्ड लेकर के रहूँगा। कहता है कि आई विल नॉट हियर यू स्पीक, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं सुनूंगा, एक शब्द नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बॉन्ड लूँगा। सो प्लीज़ मेरे से अब कुछ मत बोलो। कहता है आई विल नॉट बी सच अ सॉफ्ट एंड स्टूपिड फूल टू शेक माई हेड एंड फील सॉरी गिव इट टू द क्रिश्चियंस प्लीडिंग विद मी। कहता है देखो भाई, मैं इतना स्टूपिड और फूल नहीं हूँ, इतना फुलिश पर्सन नहीं हूँ कि अगर कोई क्रिश्चियन आकर के, तुम्हारे जैसा स्पेशली कोई क्रिश्चियन आकर के मेरे से अगर रिक्वेस्ट करेगा तो मैं अपने हेड को शेक करके बहुत ही सॉरी सा फील करूँगा। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इतना स्टूपिड और इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं हूँ फिलहाल मैं। और कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्लीज़ पीछा मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद यू। सो कहता है कि मैं देखो भाई, मैं अपना बॉन्ड लेकर के ही रहूँगा, इसीलिए मेरा पीछा तो तुम मत करो। इतना कह के शाइलॉक वहाँ से सीन से चला जाता है। ओके, ही जस्ट एग्जिट फ्रॉम द सीन। नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब जो सलारिनो होता है, सलारिनो क्या कहता है, सी हियर इट इज़ रिटन सलानियो, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये सलारिनो है, ठीक है। तो सलारिनो कहता है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेबल गर्ल दैट एवर केप्ट विद मैन। कहता है कि बाप रे, जैसे उसने बातें सुनी ना कि एंटोनियो कितने प्यार से, कितने हम्बली उससे कह रहा है कि एक बार मेरी बात सुन लो, है ना। कहता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गुड शाइलॉक, प्लीज़ लिसन टू मी। बट शाइलॉक क्या करता है, वो सीधे कुछ भी नहीं सुनता, सीधे कहता है मैं अपना बॉन्ड लेकर के ही रहूँगा, मेरे से प्लीज़ मेरे बॉन्ड के अगेंस्ट कुछ मत बोलना, मैंने ये कसम खाई थी मैं अपना बॉन्ड लेकर के रहूँगा। और कहता है कि मैं तुमसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, ना ही मैं इतना स्टूपिड और फूल पर्सन हूँ, या ना ही मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ कि अगर कोई भी क्रिश्चियन आकर के मेरे से रिक्वेस्ट करेगा तो मैं अपने हेड को शेक करके उसके लिए सॉरी फील करूँगा। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इतना सुनने के बाद सलारिनो जो होता है वो कहता है कि भाई मैंने तो कभी भी इतना हार्टलेस डॉग ना कभी नहीं देखा जो इंसानों के बीच में रह रहा हो। इवन जो डॉग होते हैं ना, उनके अंदर भी सिंपैथी होती है लोगों के लिए, उनके अंदर भी हार्ट होता है, उनके अंदर भी काइंडनेस होती है। बट ये कैसा लग रहा है, ये तो बहुत ही हार्टलेस डॉग लग रहा है मुझे, एज इफ इसके पास तो किसी भी तरह का हार्ट ही ना हो। ठीक है, देखा जाए तो वो यहाँ पे किसको बोल रहा है, इम्पर्निटेबल कर, यानी कि हार्ड हार्टेड डॉग किसको बोल रहा है, तो वो शाइलॉक को बोल रहा है। क्योंकि शाइलॉक ने ही बोला था ना कि एंटोनियो जब तुमने मुझे डॉग बुलाया था बिना किसी रीज़न के सबके सामने, तो ठीक है, जब मैं डॉग हूँ ही, वो एक्सेप्ट करता है, जब मैं डॉग हूँ ही तो एक काम करो, तो मेरे टीथ से बच के रहना। तो इसी बात के सुनने के बाद ही सलारिनो अभी इस तरह से मतलब बोलता है एंटोनियो से। तो एंटोनियो कहता है सलारिनो से, कहता है कि ओके लीव हिम अलोन। कहता है कि ठीक है यार, उसको जाने दो, जहाँ पे भी वो जा रहा है अकेले जाने दो, रहने दो उसको अकेला। कहता है अब मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा, मैं उसका पीछा नहीं करूँगा किसी भी यूज़लेस रिक्वेस्ट के साथ, किसी भी यूज़लेस अपील्स के साथ मैं उसका अब पीछा नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉलो हिम। कहता है कि एक्चुअली मैं इन रियलिटी ना मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है, मैं जानता हूँ कि वो मेरे से मेरी लाइफ लेना चाहता है। ओके, वो मुझे मारना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों वो मुझे मारना चाहता है, ये भी मैं उसका जानता हूँ इंटेंशन क्या है। ठीक है, कहता है कि एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मैंने कई बार उसकी क्लचेस से ना, उसके चंगुल से मैंने बहुत से लोगों को सेव किया है, जो लोग उससे उधार लेते थे और उसके बाद जब वो अपना उधार नहीं पे कर पाते थे तो शाइलॉक क्या करता था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। तो उस टॉर्चर से मैंने लोगों को बचाया है, रेस्क्यू कराया है, इसी वजह से शाइलॉक मुझे बहुत ज़्यादा हेट करता है। ठीक है, सो मुझे ये रीज़न पता है कि शाइलॉक मुझे क्यों हेट करता है और उसका क्या इंटेंशन है रियल में। तो वही उसने क्या बताया सलारिनो को, एंटोनियो ने ये बताया कि एक्चुअली अब मैं उसको, वो जहाँ पे भी उसको अकेला छोड़ दो, अब मैं उसको पीछा नहीं करूँगा यूज़लेस रिक्वेस्ट के साथ। मैं जानता हूँ कि वो मेरे से मेरी लाइफ लेना चाहता है, उसके पीछे रीज़न क्या है ये भी मैं जानता हूँ अच्छे से, उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, ऐसे इंटेंशन का। कहता है रियल में क्या हुआ था कि मैंने कई बार उसके क्लचेस से ना कई ऐसे लोगों को रेस्क्यू कराया है जो लोग अपने डेब्ट्स को नहीं पे कर पाते थे, और उसके बाद क्या होता था कि वो शाइलॉक उनको टॉर्चर करता था, तब वो कई बार वो मेरे पास आते थे मदद के लिए और मैं उनकी मदद कर देता था। तो इसी वजह से शाइलॉक मुझे हेट करता है। तो फिर सलानियो कहता है, वही सलारिनो कहता है आई एम श्योर जो ड्यूक है विल नॉट अलाउ सच अ पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड। कहता है कि यार मुझे इस बात का श्योरेंस है कि जो ड्यूक है ना वो कभी भी ऐसी कोई भी पेनाल्टी इम्पोज नहीं करेगा, ना ही इस तरह से वो शाइलॉक को अलाउ करेगा कि अपनी पेनाल्टी 1 पाउंड फ्लैश ले। तो एंटोनियो कहता है यहाँ पे उसको समझाते हुए सलारिनो को,
कहता है द ड्यूक कैन नॉट बट अलाउ द लॉ टू टेक इट्स कोर्स। कहता है यार ड्यूक के हाथ में नहीं है कुछ भी, कहता है कि ड्यूक चाह के बिना उस कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहता है कि एक्चुअली द राइट्स विच फॉरेनर्स हैव इन वेनिस कैन नॉट बी डिनाइड टू देम। कहता है कि जो भी राइट्स है ना फॉरेनर्स के हमारे वेनिस में, वो हम उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते लेने से। कहता है कि अगर उन राइट्स को, उन अधिकारों को हम मना कर देते हैं ना, डिनाई कर देते हैं, देन इट विल डू हार्म टू द जस्टिस ऑफ आवर स्टेट। ठीक है, तो कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे फॉरेनर कौन है, यहाँ पे शाइलॉक है फॉरेनर। ठीक है, वो बेसिकली वेनिस को तो बिलोंग करता नहीं है, तो वो यहाँ पे यही कह रहा है, एंटोनियो कह रहा है कि भाई हमारे वेनिस में फॉरेनर्स के ना कुछ राइट्स हैं जो कि हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते देने से, और अगर हम बाई चांस उन राइट्स को उनको देने से डिनाई करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे स्टेट के जस्टिस को हार्म पहुंचेगा। कहता है क्योंकि हमारे वेनिस में ना बहुत सी अलग अलग कंट्रीज से क्या होते हैं, बहुत से नेशन से ट्रेड और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते ही हैं, लोग करते हैं कैरी। ठीक है, सो कह रहा है कि चलो ठीक है, इसीलिए अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही ड्यूक ऐसा कभी कुछ कर सकता है जिसकी वजह से हमारे स्टेट को, हमारे स्टेट के जस्टिस को हार्म पहुँचे। ठीक है, वरना लोग क्या करेंगे ना, वो भरोसा ही नहीं करेंगे कि वेनिस में कोई कानून यानी कि कोई लॉ फॉलो भी होता है, तो वो अपना बिजनेस और ट्रेड ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो करेंगे ही नहीं फिर। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ड्यूक चाह के भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। सो यू मे गो। फिर वो इतना कहता है कि चलो अच्छा सलाह रहे हो, तुम यहाँ से फ़िलहाल जाओ। कहता है वैसे भी ना जितने टेंशन से मैं इधर बीच गुजरा हूँ ना, जो भी मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन्स थी और इतने लॉसेस मैंने जो सफ़र किए इतने दिनों में, उसकी वजह से मेरे कहता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है ना कि मेरे पास हार्डली 1 पाउंड फ्लैश बचा हुआ है अपने ब्लड थ्रस्टी क्रेडिटर को कल देने के लिए। ठीक है, कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया है उसकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास हार्डली 1 पाउंड फ्लैश बचा भी है अपने खून के प्यासे क्रेडिटर को देने के लिए। कहता है वेल जेलर लेट अस गो, चलो हम लोग चलते हैं जेलर। और कहता है कि बस मैं ये भगवान से प्रे करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार बस बेसानियो जो है ना वो मुझे आकर के देख ले कि किस तरह से मैं उसकी डेब्ट को पे कर रहा हूँ। कहता है कि फिर मैं किसी और चीज़ के लिए चिंता नहीं करूँगा, एंड देन आई शैल नॉट केयर फॉर एनीथिंग एल्स। बस इतना कह करके यहाँ पे वो लोग डिपार्ट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं सीन से, और यहीं पे ये सीन एंड हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे इस सीन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू।